नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कई लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा, मैसेज करके जानने की कोशिश करी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान होने वाली बात ही थी। मैं बहुत दुखी था, आज भी दुखी हूँ। मेरा एक करीबी दोस्त भाई की तरह है। अहमदाबाद से बनारस जा रहे थे दीपावली मनाने के लिए कार में। उनकी 2-3 साल पहले शादी हुई थी, 1-1.5 साल की बच्ची भी थी साथ में, और ड्राइव करके जा रहे थे। रात को एक आवारा गाय एकाएक गाड़ी के सामने आ गया और कार के एक्सीडेंट हो जाता है। वाइफ और बच्ची का डेथ हो जाता है। वो बच जाते हैं क्योंकि वो आगे थे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आप सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, 1.5 साल की बच्ची, वाइफ, उस नौजवान के ऊपर क्या बीतता होगा। तो उनसे मेरी बात नहीं हुई है। मैंने एक मैसेज डालने की कोशिश करी थी, मैसेज डाला था, फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की हालत में नहीं है। मैं और करीबी मित्रों से पता लगाया उनके बारे में, तो मैं बहुत दुखी था। मैं सोच रहा था कि आदमी क्या सपने होते हैं, क्या सोचते हुए जा रहे होंगे और क्या से क्या हो गया। इसमें आप क्या सांत्वना देंगे उनको? कुछ कह भी नहीं सकते। सब कुछ तो ख़त्म हो गया है। भगवान की पता नहीं क्या मर्जी थी। मैं कहना यह चाहता हूँ कि टाइटल आपने देखा होगा, मैंने लिखा कि गाय हमारी माता है, जान हमारी लेता है। गाय का हम लोगों ने मजाक बना दिया भारत में धीरे धीरे। आज से 46 साल पहले जब मैं पढ़ने गया था स्कूल में, और जब हिंदी में गाय पे निबंध लिखने के लिए बोला गया और पढ़ाया गया, तो उसमें गाय के बारे में बताया गया था कि 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, और उसमें सारे उपयोगिता भी लिखा गया था कि दूध देती है, सीधा पशु है, और मरने के बाद उसके चमड़े से जूते बनते हैं, सींग से, खूर से, हड्डियों से खाद बनता है। मतलब बहुत ही उपयोगी पशु है, इसलिए उनको हम लोग माता की तरफ मानते हैं। गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है, नवजात बच्चे को भी पिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि माता को सड़क पर छोड़ दिया जाए और किसी को भी मारता रहे। उनको पता नहीं है ना, उनको इतना ज्ञान तो है नहीं। एकाएक रोड पार करेंगे कहीं से भी, हाईवे, अब आजकल हाई स्पीड हाईवे हो गया है, कोई भी कहीं से भी पार कर सकता है। तो रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ, एक परिवार उजल गया। ऐसा नहीं, बहुत सारे परिवार, बार बार होता है, आपने देखे होंगे, बार बार होता है ऐसा। आप देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो चलते रहता है। रोड पर जा रहे हैं, बाजार में चल रहे हैं, एकाएक गाय ने ये मोटरसाइकिल वाले को मार दिया, किसी लेडीज को मार दिया, वो सांड है वो किसी को भी मार देता है। शहर में रहने वाले लोग जिन्होंने कभी गाय पाली नहीं, वो गाय की तरफदारी करते हैं। करिए तरफदारी, कोई दिक्कत नहीं है, गाय माता है, लेकिन उसको रखना भी तो है। उसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपके सरकारों ने बनाया हुआ है, गौशाला बनाई हुई है, और उस गौशाला में गाय मर रहे होते हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। गाय भूखे मर रहे होती, कोई आवाज़ नहीं उठाता। जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहता हूँ, आज भी गाय तो ज़्यादातर हिंदू ही पालते हैं, मुस्लिम ही पालते हैं, लेकिन हिंदू ज़्यादा पालते हैं। और आज भी गाँवों में लोग गाय के बच्चे को, जब गाय की बछड़ी होती है, उसको तो पालते हैं बड़े प्यार से, उसको दूध भी पिलाते हैं, उतना ज़्यादा नहीं पिलाते, पिलाते हैं कि बाद में फिर बच्चे देगी, इससे दूध निकलेगा। लेकिन जो बछड़ा पैदा होता है उसका कोई उपयोग नहीं उनके लिए। बछड़े को कम दूध पिलाएंगे, और पिलाएंगे क्या, कुछ दिनों में मार ही देते हैं। इतना कम दूध पिलाते हैं कि वो मर जाता है। मरने के बाद इंजेक्शन देते हैं गाय को दूध लेने के लिए, क्योंकि गाय जब तक बिन बछड़ा सामने नहीं आता है वो दूध नहीं देती, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो इंजेक्शन टॉक्सिक होता है, उससे दूध भी घटिया आता है, टॉक्सिक दूध। और सब यही करते हैं। बहुत सारे देखा हमने गांव में कि उस बछड़े को मारने के बाद उसकी चमड़ी को सुखा के उसके अंदर भूसा डाल देते हैं और वो बछड़े का रूप दिखा देते हैं और गाय के सामने लाते हैं। गाय को लगता है कि मेरा बच्चा है और दूध देती है। जघन्य जघन्य अपराध है, जघन्य। वो करते हैं। वो कौन है? हिंदू ही तो है। इसको लोगों ने धार्मिक रूप दे दिया और देश में गाय के नाम पर लोगों को मारा भी जा रहा है। सबने देखा है क्या हो रहा है, लिंचिंग हो रही है। ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, गाय को लेके जा रहे हैं तो नहीं, तो दूसरे काम के लिए लेके जा रहा है, काटने के लिए जा रहा है।
अरे काटने के लिए ले के जा रहा है। तो देश में आज मोदी साहब पिछले 8 साल से हिंदू राजा है और यूपी में हिंदू मुख्यमंत्री है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है आज मांस का भारत से, एक्सपोर्ट बढ़ गया। रोके नहीं रोके। सबसे ज़्यादा गौशाला में यूपी मध्य प्रदेश में गाय मर रहे हैं। किसी ने रोका? किसी ने खाने का प्रबंध किया? नहीं किया। रोड पे गाय चल रही हैं, लोगों को मार रही हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पर। मैं दुखी हूँ। पिछले 15 दिन से मैं चैनल बंद करके बैठा हूँ दुख से। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। अंदर से उबल रहा हूँ मैं, आग निकल रहा है। एक परिवार बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए कि आवारा गाय हाईवे पे आ गया। हाई स्पीड हाईवे जब बनता है तो उसके दोनों तरफ फेंसिंग की जाती है। हाईवे बना दिया, फेंसिंग है नहीं। आपने 100 की स्पीड तो बना दिया, बीच में फेंसिंग नहीं है। अगर नीलगाय आ जाए तो मानता हूँ, वो तरफ के आ जाएगा, हाई बहुत तेजी से ऊपर उछल के आ जाएगा। हिरन आ जाए तो मानता हूँ, उसके लिए आपने बोर्ड लगा रखा है जगह जगह पे कि सावधान, यहाँ जंगली जानवर आएंगे। आपने ये तो कहीं नहीं लिखा कि गाय आ जाएगा, और आ रहे हैं। और बाजार में क्या करेंगे? जहाँ मार्केट है, खुलेआम लोग घूम रहे हैं, वहाँ गाय आ जाएगा। ये कैसे हो गया? इनको कैसे मार दिया? बहुत दुख होता है। सुधर जाओ गाय के नाम पर। ये धार्मिक उन्माद फैलाना बंद करो। अगर गाय है, मानता हूँ सबके लिए पूजनीय है, उसको संभाल के रखो, घर में रखो, बांध के रखो, गौशाला में रखो, जहाँ रखना है रखो, रोड पे मत छोड़ो। वो खाने के लिए दर दर भटकता है। कूड़े के ढेर में से खाना खाते हुए, चुन चुन के खाते हुए देखा है गाय को, कितना बुरा लगता है। लोग कुत्ते को, आवारा कुत्ते को मैं जाके खिलाता हूँ खाना, ठीक से पाल के रखा हूँ। तुम लोग गाय को भी मरने के लिए छोड़ रखा है। उसके बच्चे को पहले ही मार देते हो बिना दूध के। बहुत दुख होता है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि मेरे उस भाई के लिए, मेरे उस दोस्त के लिए दुआ करें कि उसको ताकत मिले, दुख बर्दाश्त कर देगा। बहुत दुखी हूँ। अन्याय हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा कि गाय हमारी माता है, जान हमारी लेता है। ज़्यादा नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे। धन्यवाद।